आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं अश्विन ऐप से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी आशा कार्यकर्ता है या अश्विन ऐप को यूज करने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे मेरा कहना है कि इस बार जो भी आशा दिवस होने वाला है तो सभी आशा अपने साथ एक एक पढ़े लिखे को लेके जाएं, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका बेटा हो या आपके समाज का कोई इंसान जो आपके कार्य में मदद करता हो। आप सबको अपने साथ एक एक आदमी लेके जाना, एक एक जिन्स लेके जाना है, मतलब लड़का लेके जाना है, जो आपके साथ मीटिंग में बैठेगा और अश्विन ऐप यूज करने के लिए मोबाइल की मांग करेगा। आप सभी को क्या करना है कि इस अश्विन ऐप को यूज करने के लिए आपको मोबाइल का मांग करना है। कि अगर आपने तो अश्विन ऐप यूज करने का आदेश दे दिया, लेकिन हमारे पास मोबाइल है नहीं। सभी को ट्रेनिंग के दौरान कहा गया था कि आप अपने आस पड़ोस सबके पास अभी मोबाइल होता है, आपको उन सब से मदद लेनी है। तो भैया पहले बता दूं कि मदद एक दिन होता है, 2 दिन होता है, परमानेंट कोई भी मदद नहीं करेगा। और ये काम 1-2 मिनट का नहीं है, इस ऐप में काम करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। और प्लस इस ऐप की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो भी इस ऐप के द्वारा समाचार या फिर जो भी सूचना आप अपना कार्य का दावा करते हैं, वो सब का मैसेज भेजने के लिए, उन सब का कार्य का रिपोर्ट भेजने के लिए। तो ये एक दिन की बात नहीं है कि अभी आप सोच रहे हैं कि क्या है, अपने बेटे की सहायता से या अपने आस पड़ोस के लड़के की सहायता से, अपने पति की सहायता से उनके मोबाइल से भेज देंगे। तो सबसे पहले बता दें कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ही भूल में हैं। आपके पति एक दिन मदद कर सकते हैं, आपके बेटा एक दिन मदद कर सकते हैं। कल आपके पति का कहीं नौकरी लग गया या किसी काम से चले गए, अगले दिन आपके बेटे का कहीं नौकरी लग गया या फिर कहीं किसी काम से चले गए, आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन आपको अर्जेंटली मैसेज भेजना है, तो आप किस तरीके से भेजेंगे? आपके पास यदि अगर अश्विन ऐप को यूज करने के लिए अगर मोबाइल दिया जाएगा, तो उस मोबाइल की सहायता से आप किसी भी एक पढ़े लिखे इंसान को दे सकते हैं। वो मोबाइल उनको बोलेंगे इस तरीके से मेरा इस मोबाइल से मैसेज भेज दो, तो भेज देगा। लेकिन किसी और का मोबाइल अगर आप मांगने जाएंगे, तो मांगने से पहले वो 5 बार बोलेगा मुझे अभी काम है, टाइम नहीं है, ये है वो है, मुझे समझ में नहीं आती। इस तरीके से यदि मीटिंग के दौरान कोई अधिकारी आपको बोलता है कि आप अपने सभी कार्यों का जो दावा करते हैं, आप किसी कैफे या नजदीकी कंप्यूटर वाले के पास जाइए और उनके पास जाके आप ऑनलाइन करेंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन करवाने जाएंगे तो इस काम को करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटा, जितना मैं जानता हूं कि कंप्यूटर वाला 1 से 1.5 घंटा काम करने के लिए 300-400 रुपए से कम नहीं लेने वाला। तो मैं बता दूं कि ये अश्विन ऐप आपकी सहायता के लिए और आपके काम को आसान बनाने के लिए दिया गया है। तो फिर इस ऐप का क्या फायदा, जब आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़े किसी कंप्यूटर वाले को या किसी अधिकारी को कि मेरे काम का आप ऑनलाइन कर दीजिए, ताकि मेरे काम का जितना भी पैसा बनता है मेरे खाते में आ जाए। तो इससे अच्छा तो आपको पहले वाला ही सिस्टम सही था कि आप कागज में लिख करके दे देते थे, आपका पैसा आ जाता था। तो इस बात को आप बिल्कुल मत माने। आप किसी भी अगर अधिकारी आपको बोलता है कि आप अपने कागजों को लेकर के एक नजदीकी कंप्यूटर वाले के पास जाइए या मेरे पास आइए और ऑनलाइन करवाने का मुझे पैसा दीजिए, तो इस चीज को हरगिज आप हाँ में मत बदलने दीजिए, क्योंकि इसको आप ना कर दीजिए कि नहीं मुझे नहीं करवाना, ना मैं ऑनलाइन करवाऊंगी, ना तो मुझे अपने जेब से पैसे देना है। इससे अच्छा मेरा पहले वाला ही सिस्टम सही था कि मैं कागज में लिख करके अपना रिपोर्ट दे देती थी, मेरा सब पैसा आ जाता था। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करवाने के लिए पैसा देना पड़े, तो मुझे इस ऐप की क्या आवश्यकता, जब इसमें तो मेरा ही नुकसान है। ना तो आप लोग की सैलरी है, ना तो ज्यादा कमाई है, तो आप अपने जेब से 400-500 रुपया क्यों देंगे? मुझे जितना पता है आशाओं के लिए 100-100 रुपया बहुत ही मायने रखते हैं। कोई दिन पूरा दिन खटने के बाद तब आप 100 रुपया कमाते हैं, उनमें से यदि अगर आपको 300-400 रुपया किसी कंप्यूटर वाले को या फिर किसी प्रभारी को देना पड़े, तो वो गलत बात है। यदि अगर इससे क्या होने वाला है, यदि आप ये सिस्टम लागू कर देते हैं कि किसी के पास जाकर के ऑनलाइन करवा लेंगे और पैसा दे देंगे, तो मेरे सारे पैसे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें करप्शन मतलब रिश्वतखोरी ज्यादा पैदा होगा।
आपके ऊपर वाले अधिकारी बोलेंगे ऑनलाइन करवाने का 400 लगेगा, फिर अगले महीने बोलेंगे 600 लगेगा, फिर अगले महीने बोलेंगे 1000 रुपए लगेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल आप स्वीकार मत कीजिए, इसको ना कीजिए कि मुझे अश्विन ऐप यूज नहीं करना। यदि आप अगर मुझसे अश्विन ऐप यूज करवाना चाहते हैं तो हमें सब मोबाइल चाहिए। तो मेरी बात को अपने दिमाग में आप ऐड कर लीजिए। तो आप सभी से मेरी यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इस आशा दिवस में मोबाइल की मांग करें और इस ऐप को यूज करने के बारे में आवाज उठाएं कि इसमें बहुत दिक्कत है। यदि आप मोबाइल नहीं दे सकते तो इस ऐप का जो भी प्रोग्राम है इसको कैंसिल कीजिए। मेरा पहले वाला ही ठीक था, मैं डायरेक्ट कागज दे देती थी, रिपोर्ट बना करके दे देती थी, मेरा पैसा आ जाता था। लेकिन इस ऐप को मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि बस मेरा मोबाइल नहीं है। अभी आप अगर रिपोर्ट निकालें पूरे बिहार में 65,000 आशा है। 65,000 आशाओं में अगर आप मान भी लें तो किसी के पास भी शायद नामुमकिन के बराबर एंड्रॉयड मोबाइल होगा, मतलब आशा का प्राइवेट मोबाइल। सबके पास ज्यादातर ज्यादा सैमसंग का या फिर नोकिया का या छोटा पीस होता है क्योंकि उनका बजट का बहुत ही कम है। तो वो किस तरीके से इस ऐप में काम करेगी। और उनमें से भी बहुत सारी आशाओं के अगर पास मतलब उनके बेटे या उनके पति के पास मोबाइल है तो वो लोग अपने यूज के लिए हैं, मतलब अपने यूज करने के लिए रखे गए हैं, ये सब काम करने के लिए नहीं। यदि अगर सरकार आपको आदेश देता है कि आप अपने से मोबाइल खरीदिए तो आशाओं का जितना भी कमाई होता, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी कमाई से मोबाइल खरीद सके। तो फिर सरकार का काम करने के लिए आप अपना मोबाइल का क्यों यूज करेंगे। अगर सरकार ने आदेश दिया है, कोई अगर कार्य बनाया है, किसी भी अगर आदेश दिया है किसी काम को करने के लिए तो उसके हिसाब से जरूरत की चीजें भी देना उनका कार्य होता है, उनका मतलब काम होता है। तो आप सभी से आदेश है या फिर आप मेरी प्रार्थना जो भी आपको समझना है, लेकिन आप इस आशा दिवस में अपने साथ एक एक पढ़े लिखे को लेके जाए जो जानकार है, उनके द्वारा बुलवाइए कि इस ऐप में काम करने के लिए आपको मोबाइल चाहिए। यदि मोबाइल नहीं दे सकते सरकार तो आप लोग इस ऐप में काम नहीं करेंगे। तो फिर मिलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त MRK और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। यदि आप मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट में हाँ लिख करके भेजे। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो आप ना करके भी भेज सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग के दिल में क्या क्या है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपके भी दिल में इसी तरह की परेशानी होगी, आप भी इस बात को कहना चाहते हैं, आपको भी मोबाइल की आवश्यकता है, लेकिन किसी डर की वजह से, किसी अधिकारी के डर से आप नहीं बोलते हैं। आपको लगता है कि यदि आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि सच्चाई बोलने में कोई गलत बात नहीं है। सच्चाई अगर एक इंसान आवाज उठाता है तो पीछे हजारों लोग हाँ करते हैं, और अगर आप सच्चाई बोलते हैं तो पीछे जो डर रहे होते हैं उन लोग की भी आवाज बुलंद हो जाती है, उनको भी एक ताकत मिलती है। तो आप सच्चाई का रास्ता चुने और आप अपने दिल की बात दूसरों के सामने रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने दिल में रख लेते हैं और डरते हैं। डरने वालों की जिंदगी बहुत ही खराब होती है, उनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो डरिए मत। अपने जो भी दिक्कत है आप अपने अधिकारियों के पास रखिए कि मुझे मोबाइल की आवश्यकता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आप अपने आशा दिवस में मोबाइल मांग करने के लिए इस बात पर आवाज उठाइए, ताकि आपके ऊपर वाले अधिकारी इस बात पे सुनेंगे। पूरा बिहार मेरा आज ये वीडियो देख रहा है और सब देखेगा, और हर एक मीटिंग में, हर एक ब्लॉक में, स्वास्थ्य केंद्र में आशा दिवस के दिन, मीटिंग के दिन अगर सब लोग अगर आवाज उठाएंगे तो ये आवाज पूरे बिहार में गूंजेगा, और बिहार गूंजा तो ओबियसली है, मेरा मतलब मानना है, मेरी विश्वास है कि आप सबको मोबाइल ओबियसली मिल जाएगा। तो मेरी इस बात को दूसरों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस आवाज को सब तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो आप ना भूले, यदि आप सहमत हैं तो हाँ करके लिखिए, अगर आप सहमत नहीं है तो ना करके लिखिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।